साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों आज है 1 सितंबर को विगत 4 से 5 वर्ष पूर्व फतेहपुर जिले में उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललाई सिंह यादव जी की जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज के वक्त में हर एक छोटे बड़े मंचों के द्वारा पेरियार ललाई सिंह यादव जी की जयंती का कार्यक्रम 1 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया। लेकिन आज उनकी इस जयंती के अवसर पर यह चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इस जाति प्रधान देश में जो यादव समाज है, यादव समाज के लोग क्या ललाई सिंह यादव जी के विचारों को स्वीकार करते हैं? क्योंकि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जिस प्रकार से समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय नेताजी और बिहार से आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस प्रकार से समाजवाद को स्थापित करके राजनीतिक लाभ अपने समाज को, पिछड़े समाज को दिलाया, उसी विचारधारा में पेरियार ललाई सिंह यादव जी ने काम किया, समाज को जागरूकता। लेकिन उनकी जो सामाजिक जागरूकता के साथ साथ इस देश में जो धार्मिक पाखंडवाद है उसमें विशेष प्रहार किया। लेकिन यादव समाज जो है क्या अपने आप को उस कर्मकांड पाखंड से दूर देखता है और ललाई सिंह यादव जी के विचारों को कितना उनके विचारों से सहमत हैं, यह आकलन करना आवश्यक है। क्योंकि विगत महीनों पूर्व किस प्रकार से इटावा में एक कथावाचक के साथ किस प्रकार की अमानवीय घटना घटी, उसको तरह तरह से तोड़ मड़ोड़ करके दिखाया गया, बताया गया। लेकिन कहीं न कहीं यह बात स्पष्ट होकर के आई कि इस देश की वर्चस्ववादी जो लोग हैं समाज के, वह लोग धर्म की व्यवस्था को किसी दूसरे लोगों के हाथों में धार्मिक व्यवस्था सौंपना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसी इटावा में घटना घटी। और इस इटावा की घटना घटने के बावजूद भी यदि यादव समाज में इस विषय की जागरूकता नहीं होती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यादव समाज मनुवादी व्यवस्था को ढोने में अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि यादव समाज अपने नेतृत्व में ललाई सिंह यादव जी की जयंती का कार्यक्रम इस देश में शायद ही कुछ लोग करते हो जो उनके विचारों से प्रेरित होकर के उस मंच का आयोजन करें। क्योंकि ललाई सिंह यादव जी ये जो विचारों से प्रभावित होने वाले बहुजन मूवमेंट के वह लोग हैं जो बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जानते हैं, उनका अनुपालन करते हैं। और आज ललाई सिंह यादव जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर ही सिर्फ मैं यादव समाज और ललाई सिंह यादव जी पर ही नहीं, मैं रामस्वरूप वर्मा जी के विषय में भी बात करना चाहूँगा। उनका परिनिर्वाण दिवस 19 अगस्त को और 23 अगस्त को शायद जन्म दिवस मनाया जाता है। लेकिन कुर्मी समाज की भी क्या विचारधारा है? जिस प्रकार से पिछड़े समाज में उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी समाज एक सबल पिछड़ी जातियों में से गिनी जाती है, सक्षम और सबल। वहीं पर जो इनकी विचारधारा है, अपने महापुरुषों की विचारधारा की यदि बात कही जाए तो दोनों समाज बहुत ही पिछड़े हैं। यही नहीं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से मौर्य कुशवाहा समाज के लोग भी जानने वाले जानते हैं, मानते हैं। लेकिन यदि अपने इन महापुरुषों के इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं तो आखिर इस देश में जो प्रभुत्ववादी व्यवस्था स्थापित है, जो जातिवादी व्यवस्था स्थापित है, जो संख्या में कम लोग हैं, वह लोग इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम लोग चिंतन न करने के बजाय हम लोग जो पिछड़े समाज के लोग हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव की नज़र से देखते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं।
फतेहपुर में जहानाबाद विधानसभा में घटना घटती है, एक पटेल समाज के लोग की हत्या हो जाती है। ढाका में एक वो जान से चली जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। आखिर इन महापुरुषों के हम लोग यदि विचारधारा को मानेंगे और उस विचारधारा को मान करके यदि राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि हम लोग अपने शोषण को कम कर सकते हैं। शोषण को खत्म नहीं किया जा सकता है, अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपराध को कम जरूर किया जा सकता है, और वह सिर्फ और सिर्फ अपने महापुरुषों का इतिहास जान करके। तो आज मैं ललाई सिंह यादव जी के विचारों को इस समाज में स्थापित किया जाए। यादव समाज के लोगों से अनुरोध है कि इस देश में तुलसीदास को सभी लोग जानते हैं, विधिवत तरीके से जानते हैं, लेकिन जो सच्ची रामायण नाम की जो किताब है, पेरियार ललाई सिंह यादव ने उस किताब को छापा, जिसमें बैन लगाया गया। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला पक्ष में आया और उन्होंने राम को एक काल्पनिक पात्र साबित करने का काम किया। लेकिन आज उन्हीं के यादव समाज के लोग ललाई सिंह यादव जी को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि तुलसीदास जी को देते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो इतिहास जानेंगे नहीं। और बाबा साहब ने कहा कि जो कौम इतिहास नहीं जानती है वह अपना खुद का इतिहास नहीं लिख सकती है। इसलिए अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें, जानें, तभी हम लोग अपने समाज को शोषण से बचा सकते हैं। आज ललाई सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, अनुरोध और अपील करता हूं कि जितने भी बहुजन समाज में जन्मे हैं सभी लोगों को अपने अपने समाज के महापुरुषों को आदर्श मानते हुए उनके विचारों को अपने समाज में स्थापित करने के लिए कार्यरत हो जाएं, काम करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। पेरियार ललाई सिंह यादव अमर रहे।